स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपके घर में बेटी है और उसने अभी 2025-26 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई उत्तीर्ण करनी है, यानी ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल की हुई है, ग्रेजुएशन में बिटिया पास हो गई और आपके घर से, आपके गांव से जो बिटिया का जो स्कूल है वो दूरी पर है और आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बस से, ऑटो से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन गरीब माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डेली का खर्च भी उठा सके बिटिया के लिए। तो ऐसे में आज की यह वीडियो आपको बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कूटी योजना है अब उसे अंतिम रूप से मंजूरी मिल चुकी है। काफी दिनों से, अब हमने पिछले लगभग 4 से 5 महीने पहले हमने वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को जानकारी पहुंचाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार अब बेटियों के लिए स्कूटी योजना शुरू करने वाली है। अब उसी योजना को, स्कूटी योजना को ही, यूपी में फ्री स्कूटी योजना को ही अब अंतिम रूप से अब मंजूरी मिल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की बेटियों को मिलेगी फ्री में स्कूटी। और रुकिए, स्कूटी तक की बात खत्म नहीं होती है, स्कूटी के बाद हेलमेट मिलेगा और पेट्रोल भी अब मुफ्त में मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। उस वक्त जब इस योजना चर्चा हुई थी, काफी तेज हुई थी, लेकिन स्कूटी तक की बात सीमित रह गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इसमें बहुत सी चीजें जोड़ दी हैं कि अब स्कूटी के साथ हेलमेट भी फ्री मिलेगा और पेट्रोल भी फ्री मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो बने रहिएगा आज की इस वीडियो में। आज की यह वीडियो यदि आपकी उत्तर प्रदेश के हैं और आपके घर में बेटी है तो बहुत ही खास होने वाली है। यदि आपको स्कूटी मिलेगा तो उसके लिए पात्रता क्या होगी, क्या सभी बेटियों, सभी स्नातक पास यानी ग्रेजुएशन पास करने वाली सभी बेटियों को स्कूटी मिलेगा, इस पर भी मैं सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। स्कूटी क्या सभी को मिलेगा, और अगर पेट्रोल फ्री मिलेगा तो क्या पेट्रोल, ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल हर साल फ्री मिलेगा या हर महीने फ्री मिलेगा या हफ्ते में अगर फ्री मिलेगा तो कितना पेट्रोल फ्री मिलेगा। इस तरीके के प्रश्न भी आपके मन में उठ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी अपडेट दूंगा कि उत्तर प्रदेश की फ्री स्कूटी योजना के लिए पात्रता क्या है, पेट्रोल अगर मुफ्त मिलेगा तो कितना पेट्रोल मुफ्त मिलेगा, हेलमेट मिलेगा, और भी उसके साथ साथ क्या क्या लाभ जो है बेटियों को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा उत्तर प्रदेश की फ्री स्कूटी योजना के लिए। यदि आप हमारे चैनल में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि छोटी बड़ी कोई भी अपडेट यदि आए तो आप सभी तक बिना किसी देरी के वो जानकारी पहुंचे और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से छूटने ना पाए। आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको वो खुशखबरी जो है आप सभी को बता देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फ्री स्कूटी योजना के क्या है नियम, कैसे बदलेगी, कैसे मिलेगी मुफ्त में गाड़ी, जान लीजिए पूरा प्रोसेस। ये आज तक में ही प्रकाशित खबर है, ये आज की प्रकाशित खबर है 22 जुलाई को। ये सुबह में ही ये खबर आ चुकी थी। यूपी में आपने देखा, योगी सरकार छात्राओं को फ्री स्कूटी देने जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत उत्तर प्रदेश की मूल निवासी छात्राओं को मेरिट के आधार पर मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट और 4 लीटर पेट्रोल और जरूरी एक्सेसरीज भी मिलेगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई बेटी इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो पहले इन नियमों को जान ले। आपने देखा, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो को शुरू में ही कहा कि पेट्रोल भी फ्री मिलेगा, तो आपने देखा समाचार पत्रों में भी जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, 4 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हो गया, बीमा हो गया और जरूरी एक्सेसरीज जो होता है, जो टूल्स जैसे होगा, एक मोटर वाहन के लिए जो भी होगा जरूरी एक्सेसरीज, वो भी साथ में मुफ्त मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब विस्तृत खबर क्या है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। काफी जो है महत्वपूर्ण होने वाली है जानकारी, काफी आपके लिए खास होने वाली है जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना संबंधित दिशा निर्देश को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि हर छात्रा को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने पात्रता, चयन प्रक्रिया, स्कूटी खरीद और वितरण को लेकर स्पष्ट नियम तय किए हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई बेटी इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो पहले इन नियमों को जान लेना जरूरी है। क्या है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, हम ये भी जानते हैं। सबसे पहले
बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके घर में यदि बेटी है तो आपको कैसे पात्रता सूची में आप आ सकते हैं, आपको कैसे आपके घर में भी मुफ्त स्कूटी आ सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि प्रदेश के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों की अनेक छात्राओं को कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय तक पहुंचने में परिवहन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार यही समस्या पढ़ाई बीच में छोड़ने की वजह बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने का फैसला किया है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। योजना का उद्देश्य केवल वाहन देना नहीं है, बल्कि छात्राओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाना भी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार सरकार ने इस योजना के लिए कई प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण है छात्राओं की ड्रॉप आउट दर कम करना, यानी कि 12वीं के बाद जो बेटियां कॉलेज तक का सफर नहीं तय कर पाती हैं, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति उस तरीके की नहीं होती है, या फिर पिता किसान है, खेती किसानी हो गया, या फिर किसी अन्य समस्याओं से इतने पैसे नहीं होते, या फिर दूरी की वजह से। और कई सारे प्रमुख कारणों में से सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि घर से कॉलेज का रास्ता काफी दूर होने की वजह से ये हवाला दे दिया जाता है गार्जियन के द्वारा कि कॉलेज बहुत दूर है, कहाँ रोज का आना जाना होगा। आप जाने दो, बेटी ने 12वीं पास कर लिया, बहुत है, बेटी का ब्याह हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, बिटिया ससुराल चली जाएगी। बस यहाँ तक सीमित न रहे, सरकार का उद्देश्य यह है कि 12वीं के बाद भी बिटिया आगे की पढ़ाई जारी रख सके, दूरी बाधा ना बने। बड़ा कॉलेज और विश्वविद्यालय तक आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराना, छात्राओं की गतिशीलता, उच्च शिक्षा में संकल्प नामांकन अनुपात बढ़ाना, छात्राओं में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना विकसित करना है। सरकार का मानना है कि परिवहन की सुविधा मिलने से अधिक बेटियां उच्च शिक्षा से जुड़ेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पढ़ाई जारी रखने का उत्साह बढ़ेगा। किन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ, जो कि आप सभी को उत्सुकता होगी कि क्या स्कूटी मिलेगी, तो सबको सभी को मिलेगी। ये भी जानकारी हम आज की वीडियो में आपको बता देता हूँ। सरकार ने योजना के लिए स्पष्ट पात्रता तय की है। इसके तहत लाभ केवल उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण हो, यानी कि पिछले साल बिटिया ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है, स्नातक उत्तीर्ण हो, प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त अथवा स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों में स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो। यानी यह योजना सभी छात्राओं के लिए स्वतः लागू नहीं होगी, बल्कि निर्धारित पात्रता पूरी करना आवश्यक। यानी बिटिया अगर प्राइवेट कॉलेज से भी ग्रेजुएशन पास किया तो भी वह इस योजना के लिए मान्य होगी। क्या हर छात्रा को मिलेगा फ्री स्कूटी? योजना का लाभ सभी छात्राओं को नहीं मिलेगा, केवल चयनित छात्राओं को मिलेगा। सरकार ने इसके लिए मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया तय की है। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की टॉप 5% मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर पात्र छात्राओं का चयन होगा। यानी जिन छात्राओं का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सभी जो बेटियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनका जो मेरिट सूची तैयार होगी, यानी कि टॉप 5%। और उसमें यदि बेटिया ने अव्वल किया है, बेटिया ने यदि अच्छे अंक लाए हैं, तो उसको निश्चित रूप से फ्री स्कूटी का लाभ आपको भी मिलेगा, आपके घर में भी स्कूटी आएगी। स्कूटी कैसे खरीदेगी सरकार? सरकार ने योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्कूटी खरीद की पूरी प्रक्रिया भी तय कर दी है। सभी स्कूटी की खरीद सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इससे गुणवत्ता, कीमत और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने इस योजना में पेट्रोल चालित स्कूटी देने का फैसला किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर की उपलब्धता है। सरकार का मानना है कि प्रदेश के हर हिस्से में पेट्रोल स्कूटी का संचालन और रखरखाव अपेक्षाकृत आसान होगा। इससे छात्राओं को भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या चार्जिंग संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और स्कूटी के साथ साथ क्या मिलेगा? सरकार केवल स्कूटी ही नहीं देगी, इसमें स्कूटी के साथ गाड़ियों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, बीमा हो गए, इंश्योरेंस और ISI मार्क वाला हेलमेट,
4 लीटर पेट्रोल और जरूरी एक्सेसरीज शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि छात्राओं को वाहन मिलने के बाद किसी अतिरिक्त शुरुआती खर्च का सामना न करना पड़े। और क्या आवेदन करना होगा इसके लिए? आपके मन में भी प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या इसके लिए आवेदन भी करना होगा? तो कैबिनेट ने फिलहाल योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन पोर्टल, दस्तावेजों की सूची, आवेदन की अंतिम तिथि और वितरण कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी सरकार द्वारा अलग से जारी की जाएगी। यानी कि अभी जो है आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं, इसकी अंतिम तारीख क्या होगी यह भी सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। अभी यह आगे हो सकता है कि जुलाई के अंत तक या फिर 15 अगस्त से पहले पहले इसके लिए भी कोई आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने आ जाए। इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या है, सभी जानकारियां, जरूरी जानकारियां अभी नहीं आई है, आगे आ सकती हैं 1 से 2 हफ्तों के अंदर अलग से जारी। इसीलिए पात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखनी चाहिए। प्रदेश के कई जिलों में छात्राओं को कॉलेज पहुंचने के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सार्वजनिक परिवहन की सीमित सुविधा के कारण कई छात्राएं नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा पाती। सरकार का मानना है कि स्कूटी मिलने से ऐसी छात्राओं के लिए कॉलेज तक पहुंचना आसान होगा। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी भी बढ़ेगी। और एक नजर में प्रमुख नियम जो क्या योजना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी छात्राएं होनी चाहिए और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ग्रेजुएशन स्नातक उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी, यानी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। और चयन की जो प्रक्रिया है वो है टॉप 5% मेरिट सूची। स्कूटी का प्रकार है चार्जिंग नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं मिलेगा, पेट्रोल वाहन है, खरीद का माध्यम जीईएम पोर्टल, पैकेजिंग में शामिल स्कूटी रजिस्ट्रेशन, बीमा, आईएसआई मार्का, हॉलमार्क का हेलमेट और 4 लीटर पेट्रोल और आवश्यक एक्सेसरी। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि यह योजना बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगी। आने वाले समय में योजना के विस्तृत संचालन, आवेदन प्रक्रिया और वितरण कार्यक्रम की घोषणा के बाद हजारों छात्राओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। ये रही जरूरी जानकारी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश की, आपके घर में भी बिटिया है और यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और बिटिया ने यदि ग्रेजुएशन में अच्छे अंकों से यदि ग्रेजुएशन पास किया हुआ है 2025-26 में, 2026 में नहीं, ध्यान रखिएगा पिछले साल, क्योंकि इसकी जो घोषणाएं हैं वो 2025 में ही हुई थी और लगभग मैंने जनवरी और फरवरी में भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी भी दिया था। तो अब कहीं ना कहीं इसे मंजूरी, अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। और बाकी देश के अलग अलग राज्यों में भी हर राज्य की सरकारें बेटियों की भविष्य के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूटियों का वितरण भी हुआ है। लेकिन चार्जिंग जो उसका जो प्रकार है वो चार्जिंग ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक, यानी कि जो बिजली से जो चार्ज होगा फिर उसके बाद वो चार्जिंग के अनुसार आप इतने किलोमीटर तक एक सीमा होती है उतना आप चल सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बिजली की काफी समस्याएं भी हो जाती है। कभी अचानक से हो सकता है बिजली की समस्याएं हो जाए, चार्जिंग की समस्याएं हो जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मानना है कि पेट्रोल स्कूटी से इस सभी समस्याओं से निपटने में आसानी मिलेगी और काफी आसानी होगी। तो अभी जो है आधिकारिक जानकारी सामने अभी नहीं आई है, साझा की जा सकती है। आप अपनी नजर जो है बनाए रखिएगा। आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट यदि आती है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक बिना किसी देरी के जानकारी जरूर पहुंचाऊंगा। आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपकी कोई सुझाव हो, आपकी कोई शिकायत हो या फिर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें उत्तर प्रदेश के बाहर से भी देख रहे हैं, आपके घर की बेटियों को भी इस योजना का यदि लाभ नहीं भी मिलता है तो भी आप उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पर आपके क्या विचार है, आपको यह योजना कैसी लगी? कैमरे के पीछे देव मैं आनंद दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।